वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 वर्षीय जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद 9 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां काफी दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। लेकिन शुक्रवार 29 मई को वो जिंदगी से जंग हार गए और 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके जीवन के सफर में अनेकों ऐसे किस्से हैं जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। उन्हीं कुछ किस्सों से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही अजीत जोगी ने कैसे आईपीएस और फिर आईएएस से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, ये भी हम आपको बताएंगे। 21 अप्रैल 1946 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे अजीत जोगी ने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और फिर इसके बाद जोगी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और फिर इसके बाद जोगी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और आईपीएस बन गए। लेकिन 1.5 साल बाद ही पुलिस सेवा में रहने के बाद जोगी ने फिर से परीक्षा दी और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए चुन लिए गए। इस बीच इंदौर के डीएम रहते हुए एक दिन जोगी से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पीए ने उनसे राजनीति में आने के लिए संपर्क किया, जिसके बाद मानो जोगी की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने पहले तो डीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भर दिया। 1998 में उन्होंने रायगढ़ लोकसभा से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद तक का सफर तय किया और उसके बाद सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया तो मुख्यमंत्री के तमाम नामों की अटकलों के बीच अप्रत्याशित रूप से अजीत जोगी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से बनाया गया। मुख्यमंत्री बनते ही जोगी ने बीजेपी में सेंध मार दी और 12 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक समय जोगी को गांधी परिवार का बेहद करीबी और कांग्रेस में आला दर्जे का नेता माना जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि जोगी को राजनीति में लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने अजीत जोगी की जिंदगी में नई चुनौती साल 2004 में आई, जब जोगी एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और वे व्हील चेयर पर आ गए। लेकिन यह हादसा भी उनके जज्बे को कम नहीं कर पाया और छत्तीसगढ़ में उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। कहा तो ये भी जाता है कि पार्टी में अजीत जोगी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बिना उनकी मर्जी के ना तो टिकट वितरण होता था और ना ही पार्टी में किसी को कोई पद दिया जाता था। सीएम बनने के बाद साल 2003 में जोगी के नेतृत्व में लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य में बीजेपी की सरकार चुनी गई और जिसने अगले 15 सालों तक शासन किया। इसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जोगी ने कांग्रेस से बगावत कर दी और कांग्रेस छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना ली। हालांकि उनकी यह तरकीब कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने जोगी को यह बता दिया कि उनका दौर अब समाप्त हो चुका है। इन चुनावों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को हराते हुए छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हो गई। जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद साल 2000 में जब जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जोगी ने खुद अपने को सपने का सौदागर कहा था। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं सपने का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। पहले आईपीएस और फिर आईएएस और फिर राज्यसभा सदस्य, उसके बाद 2 बार लोकसभा का सदस्य और फिर 1 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इसके अलावा उनके खाते में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने जैसे तमाम बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। तो ये थी अजीत जोगी के निधन पर हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने उनके जीवन के तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराया। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अजीत जोगी की कौन सी कहानी सबसे बढ़िया लगी। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।